किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार जरूर करना। हम सब यही सोचते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक करता हूँ, मैं व्रत भी करता हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ, मैं पाठ भी करता हूँ, उपवास भी करता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं सब अच्छे कार्य करता हूँ, और फिर भी मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। और सामने वाला सारे गलत कार्य करता है, गलत संगत में जाता है, कोई उपवास नहीं करता, मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाता, फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होता रहता है। भगवान उसे कुछ ना कुछ अच्छा उपहार देता ही रहता है। तो ये मेरी नहीं, हम सबकी यही कहानी है। तो मेरे मन में भी एक बार ये प्रश्न आया था, तो मेरे दादाजी ने एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाई थी। तो ये कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बड़ी छोटी सी सुंदर सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ ये था, एक आस्तिक था, भगवान को मानता था, पूजा पाठ करता था, जहाँ सत्संग होता वहाँ जाता और श्रद्धा से सब सत्संग कीर्तन सुनता। और दूसरा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, सारे बुरे काम करता था, शराब का सेवन करता था, बुरी संगति में रहता था। एक दिन की बात है, जो नास्तिक शिष्य था वह शराब का सेवन करके वापस आ रहा था, तो मार्ग में उसे कुछ सोने की मोहरें मिली। बड़ा खुश हो गया कि मुझे तो सोने की मोहरें मिली हैं। चिल्लाकर सबको बताने लगा, देखो मुझे सोने की मोहरें मिली हैं, अब मेरा जीवन बड़े अच्छे से व्यतीत होगा। और इतनी ही देर में दूसरा शिष्य मंदिर से आ रहा था। उसी मार्ग में उसको कांटा चुभा और उसको दर्द होने लगा, कराहने लगा। और जो दूसरा शिष्य था जिसे मोहरें मिली थी, वो देखकर उसको कहने लगा और मजाक उड़ाने लगा, अरे तुम मंदिर से आए हो, भगवान की पूजा करके आए हो, सारा दिन पूजा पाठ करते हो, तुम्हें भगवान ने क्या दिया? ये कांटा? मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, मैं कोई मंदिर नहीं जाता, मुझे भगवान ने क्या दिया? सोने की मोहरें। क्या फायदा ऐसी पूजा पाठ करने का? ये सुन के उसके मन को ठेस लगी। कह तो ये सही रहा है कि ये कुछ भी ठीक काम नहीं करता, सारे गलत काम करता है, कोई व्रत उपवास नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, गुरुद्वारे नहीं जाता, फिर भी भगवान ने इसको सोने की मोहरें दी और सारी संपन्नता इसके हिस्से में आई। और मैं सारे अच्छे काम करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, कोई गलत कार्य नहीं करता, फिर भी मुझे कांटे मिले। ये सोचते हुए वो गुरु जी के पास गया और गुरु जी से कहा, क्या ये सच है कि जो पूजा पाठ करता है उसे भगवान दुख देता है, और जो पूजा पाठ नहीं देता उसे सारी खुशियाँ संपन्नता उसी के हिस्से में आती है? तो गुरु जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, जो जिस योग्य होता है उसे वही फल मिलता है। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ये है कि तुम्हें वो कांटा क्यों चुभा, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, बहुत बुरे कार्य किए, लोगों को दुख दिए। इसी वजह से तुम्हारे आज उस रास्ते में बहुत सारे कांटे तुम्हें चुभने थे। और तुम इस जन्म में अच्छे कार्य कर रहे हो, मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, भगवान को याद करते हो, इसी के कारण तुम्हें सिर्फ एक कांटा चुभा। और अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वो पिछले जन्म में एक संत पुरुष था, सिद्ध पुरुष था, और उसने कभी लोगों को दुख नहीं दिया, लोगों की भलाई के कार्य बहुत करे। उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। आज उसे जो 2-4 सोने की अशर्फियाँ मिली हैं, उसकी जगह उसे सोने की अशर्फियों से भरा हुआ थाल मिलना था। जबकि वो इस जन्म में कुछ भी अच्छा कार्य, पुण्य कार्य नहीं कर रहा, ना भगवान को याद कर रहा है। इसी वजह से उसे सिर्फ 2 और 4 ही सोने की अशर्फियाँ मिली हैं। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करें हम और अपने कर्म अच्छे करते जाएं। तभी तो कहते हैं
जिंदगी में जो कर्म करते हैं अच्छे या गलत, उसी से ही भविष्य का जन्म होता है। अगर हम अपने वर्तमान को कर्मों से अच्छा बनाए तो हमारा भविष्य अपनी आप ही अच्छा हो जाएगा। अपना भाग्य हम स्वयं लिखते हैं, ये कोई लेटर पैड नहीं है जो दूसरों से लिखवा लेंगे। यदि भाग्य ईश्वर के ही हाथों लिखा होता तो सबसे अच्छा भाग्य हमारा ही होता, मगर भाग्य तो हमारे कर्मों व इच्छाओं द्वारा लिखा जाता है, ईश्वर की इच्छा से नहीं लिखा जाता।